बैठते उठते थे, उनका त्योहार हो तो वो आवे, अपना हमारा त्योहार हो तो हम आवे, ऐसा हमारी ईद क्या, इनकी दिवाली क्या, सब साथ में एक साथ खाने का सब कुछ मिलता। ऐसा लगता ही नहीं था कभी हिंदू मुसलमान इतने प्यार मोहब्बत से रहते थे, साथ में मनाते थे। भाई भाभी और बच्चे हैं उनके, वो सब कैंप में थे और ये वीएस में 6 महीने। मैं इनकी एक ही बेटी हूँ, मैं इनके साथ थी वीएस में, उनको लेके वीएस में। ऐसे जंगल में ऐसे में ले गया था। इनका बेटा ही लेके गया था गोद में उठा के, गाड़ी मंगवा। हाँ गाड़ी मंगवाई, वो गाड़ी भी नहीं जाने दे रहे थे वो लोग यहाँ से। अंदर दौर होता है ना मस्जिद में, लेकिन आज कोई आया नहीं पढ़ने का, फातिया दिलाने का होता है, पूजा करने का। वहाँ होते तो कभी उनको कोई तकलीफ नहीं होती, पता नहीं क्यों सोचा फंसाया नहीं। अब भाई 4 दीवारें खड़ी कर देते, लगा देते, कहीं भी चले आओ, लेकिन यहाँ पे तो भी अल्लाह ने देखो इधर यहाँ है बाजी सब होता है यहाँ हमने बताया ने महीना एक वो पहली तारीख में, वो 28 तारीख। आप लोग यहाँ रहते पता ही नहीं चलता। हम भी आते हैं साल, हमारा तो घर है तो आप हाँ, हम तो हमें तो ये खुशी हुई कि तुम उनसे मिले। फोटो तुम्हारा है ना, मिलने गए थे ना, नहीं वहाँ घर पे मिले थे। लड़की सारी है उससे बोले इधर 35-40 साल रहे हम। लड़का नहीं है तो हमारे को मालूम पड़ता है कैसे जिंदगी जाए। हाँ है ना, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, वो चाचा हैं। ये दे दो चिकन। तब ले लो, एक एक दे दो, दोनों ले लो, तुम तो ले लो अभी बाहर में। बहुत हम बचपन से यहाँ बड़े हुए हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर आके गर्मियों की छुट्टियाँ बिताते थे, और हम जब बड़े हुए यहाँ पर, तो मैं अभी इनको बता रही थी, जब आते वक्त साइकिल पर स्कूल जाते थे यहाँ से, सिविल हॉस्पिटल के पीछे से हमारी स्कूल का नाम अमृत फिरदौस स्कूल था, एयरपोर्ट के पास में। रोज स्कूल जाते थे यहाँ से। यहाँ के हमारे दोस्त थे बाहर, अभी मुझे दिलीप सिंह का फ़ोन आया कि आप आओगे तो दीदी आपसे मिलेंगे। यहाँ पीछे मणिनगर में हमारे दोस्त थे, सब साइकिल पर मिलकर जाते थे, है ना। बचपन बीता है यहाँ पर हमारा। हमारे अब्बा की ऑफिस हुआ करती थी यहाँ पर, किताबें भरी थी, 3000 किताबें थी और चिड़ियों के घोंसले हुआ करते थे किताबों में। ये हमारा बेडरूम था, मेरा अब्बा का। क्या बेडरूम? ये हमारा बेडरूम था। और हम लोग यहाँ पे हमारा स्टडी रूम ये था। ऊपर भी आपने बनाया 1980 के बाद, आपने ऊपर बनाया था। मेरी पढ़ाई वहाँ करते थे। किचन था हमारा, पीछे बहुत बड़ा आंगन। जितने भी दिन उन्होंने यहाँ गुजारे, बहुत सुकून के गुजारे। उसके बाद फिर बहुत जगह हो गए, कहाँ उनके साथ में उनको ले गए, लेकिन वो जो सुकून था अपने घर का, वो फिर उनको कभी नहीं मिला। और उन्होंने ठान ली थी कि वो यहीं पर आकर अपना दम तोड़े, इसलिए उन्होंने फरवरी 1 को अपना दम यहीं पर तोड़ा। ये उनका घर था, ये उनका पहले ससुराल था,
जब वो शादी करके 22 साल की उम्र में जब वो आई थी यहाँ पर, फिर ये उनका मायका ससुराल सब कुछ उनका हो गया था। जिस घर से जब वो निकली तो नंगे पैर निकली, अहमदाबाद जैसे शहर में। गांधी आश्रम यहाँ से 5 किलोमीटर है, सिविल हॉस्पिटल यहाँ से 2 किलोमीटर है। लेकिन कितनी औरतें यहाँ पर, उनको पता भी नहीं था कि उनके बच्चों की लाशें कहाँ पड़ी है, उनकी लाशें, उनके शौहरों की लाशें कहाँ पड़ी है। और रात के वक्त नंगे पैर सब कुछ छोड़कर, आपको दिख रहा है पूरा अहमदाबाद बसा हुआ है। लेकिन एक कत्लेआम था यहाँ पर। जब भी कहती है वो कि जब मैं यहाँ से निकल कर गई तो मुझे पता नहीं मैं किसके ऊपर चल रही थी, कौन पड़ा था। 23 साल हो गए थे लेकिन वो भूली नहीं थी। बस मेरी दुआ ये है कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा ना हो, किसी पर ऐसी मुसीबत ना आए, और हम एक देश आगे बढ़े, हमारा देश। और इन सब बातों को छोड़ दे, ये नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान करके गरीबों को मारना, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करना, ये छोड़ दें। वो एक चेहरे के घर बनाते हैं लोग, उनको घरों को जलाने के वक्त सोचते भी नहीं है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। हमारे अब्बा ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके, ये आसपास के जो लोग थे बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने घर बनाए थे। सिर्फ यही नहीं, हमारे आसपास की चालियों में जो घर तोड़े, उनको बर्बाद किए, उनके लोगों को मारा चाकुओं से, तलवारों से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हम बड़े बड़े देशों में जाते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने लोगों के साथ में, अपनी औरतों के साथ में, अपनी बच्चियों के साथ में इस तरह का व्यवहार बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। अगर सोचते हैं लोग कि 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, ऐसे 20 साल हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे, हम हमारे माँ बाप का दर्द भूल नहीं सकते हैं। कभी सोचो, आप कोई भी सोच लें, हिंदुस्तान में पूरी हिंदुस्तान के लोगों को मैं चुनौती देती हूँ, आज बैठकर सोचो कि उनके बाप को घर से बाहर निकाल के उसको तलवारों से मारा जाए। क्या आप ये बात मान सकते हो कि ऐसा होता है हिंदुस्तान में? जब मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ अमेरिका में सब जगह कि ऐसा मेरे बाप के साथ में हुआ, जो एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो वो लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। आप समझते हो कि ये जो बच्चे बाहर बैठे हैं, जो आए हैं आज उनके माँ बाप के घरों के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए, वो ये बात भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे, कहीं भी रहेंगे कभी नहीं भूलेंगे। हम सोते जागते हम इस बात को सोचते हैं कि हम ना सोचें, एक दिन ऐसा निकले कि हम इस बात को ना सोचें, अपने माँ बाप के दर्द को ना महसूस करें। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हम ये बात को याद रखेंगे, और जब तक हम इस बात की दुहाई देते रहेंगे कि हमको इंसाफ नहीं मिला, मेरी माँ को जीते जी इंसाफ नहीं मिला,